ब्रह्मणाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणीम प्रवर्तयेत्। नमस्कार। जातक यो यजमान का पूजा से पहले और पूजा के दौरान जो विभिन्न तरह की तकनीक हम लोग प्रयोग करेंगे, जो एनर्जी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, चक्रास को बैलेंस करती है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि व्यक्ति की फोटो ले लेंगे। इस तरह से एक फोटो लेकर के और उस फोटो पर जैसे पति पत्नी है तो उनकी चेतना का आह्वान करेंगे, उनका नाम लेकर के, उनका गोत्र पता है तो गोत्र भी बोलेंगे, उनकी चेतना का आह्वान करेंगे, उनकी धर्मपत्नी का भी चेतना का आह्वान करेंगे। और जब हम उनकी चेतना का आह्वान करते हैं तो उसके बाद फिर आप लेकर एंटेना से टोटल एनर्जी कितनी है इनकी, वो उसको हम चेक करेंगे। तो ये मास है, मास के साथ केबल को कनेक्ट करेंगे, ट्रांसमिशन केबल, इसको हम सेंटर में रखेंगे। और लेकर एंटेना ये क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड एनर्जी टूल है। इसको मैं राइट होल पर इसको इंसर्ट करेंगे और इसको हैंडल को टाइट कर देंगे। एक बार जो है कर्सर को ऐसे 2-3 बार घुमाएंगे और इसको 3.3 पे सेट करके न्यूट्रलाइज प्रीवियस रीडिंग, इसको एक बार हम प्रीवियस रीडिंग को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 18 तक का जो ये स्केल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बोइस यूनिट एनर्जी लेवल पे। बोइस यूनिट एनर्जी लेवल, इसको कहते हैं धारणा शक्ति, रिटेंशन पावर। एक धारणा शक्ति, एक धारणा मैंने बना ली है कि एक बराबर 1000 बोइस यूनिट, तो वही धारणा शक्ति यहाँ काम करती है। और ये जो लेकर एंटीना है ये उस पर पूरी तरह से खरा उतरता है, सही उसको रीड करता है। तो हम बिल्कुल इसको नीचे लाएंगे, 18 पे ले आएंगे और यहीं से रीडिंग करना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जब हम रीडिंग करेंगे तो 2.5 पे इसकी हमको लैंग्वेज भी चेक करनी है। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, तो दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग यस। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग नो। ये पैटर्न सबका अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबका पैटर्न एक जैसा ही होगा। तो यस और नो का पैटर्न बदल सकता है। अब हमने यस का समझ लिया कि मेरी तरफ डिप कर रहा है तो यस है। अब हम इसको बिल्कुल लास्ट पे लाते हैं। तो इसका जो पैरामीटर है 0 से लेके 3000 वॉइस यूनिट एनर्जी लेवल, ये क्रिटिकल बताती है। 3.1 से लेके 6000 तक ये एवरेज है। 6.1 से लेके 9 गुड है। 9.1 से 12 वेरी गुड है। 12.1 से 15 एक्सीलेंट है। और 15.1 से 18 डिवाइन एनर्जी इंडिकेट करता है। जब हम कोई यज्ञ करते हैं या कोई भी मेडिटेशन पूजा पाठ करते हैं या कोई भी जैसे रेकी हम अप्लाई कर रहे हैं या हीली अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब चीजें के बाद आप एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि एनर्जी का लेवल कहाँ पहुंचा है। तो अभी हम बिल्कुल मैक्सिमम पे ला रहे हैं क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, तो यहीं से देखना शुरू करेंगे। तो दोनों पति पत्नी का नाम अपने मन में याद रखिए और उसके बाद फिर इसको शुरू करिए। देखो जहां मैच होगा वहां पर ये मेरी तरफ डिप करेगा और उसके बाद जब प्रोसीजर करेंगे चक्रास एक्टिवेशंस का, एनर्जी हीलिंग का, तो उसके बाद फिर इसको रीस्कैन करेंगे कि अब लेवल कितना है। ये कंबाइंड एनर्जी है दोनों की, पति पत्नी की, वो चीज दिखा रही है। ये आपका 9000 का है लेवल दिखा रहा है, यानी 3000 तक क्रिटिकल क्रॉस हो गया, 3 से 6 एवरेज क्रॉस हो गया और 6 से जो 6.1 से 9 वाला जो है गुड की कैटेगरी में आ गया है। तो अब अभी जो लेवल है गुड वाला कैटेगरी का लेवल है। अब इसको जो है ध्यान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, रेकी के द्वारा, हीली के द्वारा, इन सब का अप्लाई करके फिर इसको हम दोबारा रीस्कैन करेंगे। ओम हरिमाचतुष्टुविन्ने नमो नमः। ओम भगवती जगदम्बिकाय नमः। ओम हे चंडी मधुकैटवादिहननी हे शूलहस्ता शिवे मैया संकटहारिणी जननी विंध्येश्वरी हे उमे प्रियतां नमः। सत्य संप्रियमानस्य अरिष्टकामः
पूर्णाशन्तु मनोरथाः। पितृ हमारे अदृश्य सहायक होते हैं और प्रत्येक यज्ञ में पितरों का एक भाग निकालना होता है। अन्न और वस्त्र का दान पितरों के लिए किया जाता है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्चामहाय गवचा नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्चामहाय गवचा नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्चामहायोगे वचा नमः स्वाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। पितृचरण कमलेभ्यो नमः। पितरों के आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे बने रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और ये अन्न वस्त्र आदि का दान हम पितरों की प्रसन्नता के निमित्त ब्राह्मण को प्रदान करते हैं। ओम कया नक्षत्रा भूवदूति सदा प्रदर्शका कया शचिश्रया व्रतः ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह रावे नमः। गंधाक्षत पत्र पुष्पम समर्पयामि। यदि पुरुचारि संकल्पः जातकस्य जन्म कुंडली मध्ये राहु महादशांतरसा जन सर्वरिष्ठ निवर्णते ग्रह दानम डको संज्ञक ब्राह्मणाया तुभ्यम संप्रददे। सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं के लिए ब्लैक मैजिक वगैरह, टोना टटका, तंत्र मंत्र किया कराया, खिलाया पिलाया, इन सबको दूर करने के लिए हनुमत बड़वाल स्तोत्र का झाड़ा दिया जाता है। ओम मत श्री हनुमत बड़वाल स्तोत्र मंत्र श्री रामचंद्र ऋषि श्री बड़वान हनुमान देवता मम यजमानस्य समस्त रोग प्रशमनार्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम समस्त पाप क्षयार्थम सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थम हनुमत बड़वाल स्तोत्र जपम हम करिष्ये। ओम राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री हनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिंग मंडल शोभितान धवलीकृत जगत त्रित्रय वज्रदेव रुद्रावतार। रुद्राभिषेक भगवान रुद्र की अभिषेक के द्वारा अर्चना और सभी प्रकार के कष्ट परेशानी है, आरोग्य प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए इस तरह का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक होता है, इसमें गाय का दूध का प्रयोग करते हैं, दही है, घी, शहद, शक्कर, ये सब चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये अभिषेक चल रहा है भगवान का, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संत मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम मुदयस्तव। यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो यहाँ पे ये यज्ञ प्रारंभ हो गया है। राहु ग्रह की शांति के लिए दुर्वा का हवन होता है, अलग अलग तरह की संविधाएं होती हैं और ग्रहों की शांति के लिए उन संविधाओं का उपयोग होता है। इसमें सुगंधी कारक गुगुल, चंदन पाउडर इत्यादि और पुष्टि कारक में जौ, तिल, घी, औषधि में आपका गिलोय, बेल टुकड़ा, जटामासी ये डाला जाता है इसमें, और मिष्ट में बतासा, गुड़ इत्यादि। तो इस तरीके से यज्ञ होता है। जो जप होते हैं उनका दशांश हवन किया जाता है। 10 दिक्पाल पूजन हो रहा है। 10 दिक्पाल माने 10 दिशाओं के 10 देवता होते हैं। इनको दधिमास बलि दी जाती है और 10 दिशाओं से जातक की रक्षा की भावना की जाती है कि 10 दिशाओं से जातक की रक्षा हो। तो इसके लिए दिक्पाल पूजन हो रहा है। सभी दिशाओं में ये फिर दिए रखे जाते हैं। दधिमास बलि, इसमें दही, उड़द और आपका सिंदूर मिला करके ये बनाया जाता है और ये 10 दिया हैं। तो सभी दिशाओं के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनसे रक्षा की प्रार्थना की जाती है। चौमुखा दिया होता है, क्षेत्रपाल का होता है, बत्ती जला दी है। क्षेत्रपाल की पूजा हो रही है। क्षेत्रपाल मतलब भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, मारीगण, ब्रह्म राक्षस, ये सब क्षेत्रपाल के ही अधीन होते हैं। और इनसे ये प्रार्थना की जाती है कि जो भी ऊपर की बाधाएं हैं वो सारी दूर हों। फिर इस तरह से फोटो के ऊपर से घुमा करके और उसको फिर विसर्जन कर देते हैं। ओम महान समविदन नमस्माद वैश्वानरद पुराये तारमग्ने ये मे नमः कृतन प्रतम सन्नापादरञ्जनयन्त देवाः पूर्णादर्विपरापदसु पूर्णा पुनरापद वस्नेव विक्रीणावः स्वाहा।
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ऐश्वर्य अभिवृद्धि संतु पूर्णाशंतु मनोद शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम बुद्धिस्तवः। यजमान दंपति का पूरा यज्ञ करने के बाद इसमें गणपति पूजन, कलश पूजन, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका पूजन, नानी मोक्ष श्राद्ध, ग्रहों का पूजन, ग्रहों का दान और हनुमत बड़वानंद स्तोत्र से झाड़ा देना ऊपरी बाधाओं को निवारण के लिए। उसके बाद यज्ञ करना, यज्ञ में जितने भी आवाहित देवता हैं उनका हवन इत्यादि, और 10 दिक्पाल 10 दिशाओं के देवताओं से रक्षा, 10 दिशाओं से चित्रपाल पूजन, ऊपरी बाधाओं से रक्षा के लिए, तंत्र विद्या आदि से रक्षा के लिए चित्रपाल का पूजन, और उसके साथ साथ हीलिंग माइक्रो करंट रेजोनेंस थेरेपी को अप्लाई किया गया, और जो क्वांटम हीलिंग पेन है उसको भी अप्लाई किया गया। तो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं हीलिंग की, होलिस्टिक हीलिंग की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल हीलिंग की जो टेक्निक है, दोनों को मिला करके हम लोग चले हैं। और जब हमने स्कैन किया था तो उस समय इनका एनर्जी का लेवल 9000 आया था, 9000 तक वही यूनिट एनर्जी का लेवल 9000 है। अब मैं वापस दोबारा चेक कर रहा हूं, तो ये इनका मिला जुला रीडिंग है दोनों पति पत्नी का। तो इसको फिर हम दोबारा राइट होल में इंसर्ट करेंगे, लेकर एंटीना को हैंडल को टाइट करेंगे और इसको 3.3 वेवलेंथ पे न्यूट्रलाइज करेंगे पहले वाली रीडिंग को। उसके बाद जब भी रीडिंग शुरू नहीं करते हैं तो लैंग्वेज को दोबारा चेक कर लेना चाहिए। सो द लैंग्वेज ऑफ यस, तो दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग, सो द लैंग्वेज ऑफ नो, दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग नो। अब हमको ये देखना है कि इतना कुछ जो प्रक्रिया की गई है उसका जो हमारी एनर्जी बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी ऑरा है, बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उस पर कितना असर पड़ता है। अगर हम हमारा जो बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अगर पावर 9 थी तो अब कितनी पावर हुई है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो फिर ये लास्ट में हमको ले जा रहे हैं 18,000 से हम शुरू करेंगे। तो जहां पर ये मेरी तरफ टिप करेगा वो इनका लेवल आ जाएगा, और ये देखना है कि उसमें कितने परसेंटेज कितना वृद्धि हुई है, इसका आइडिया हमको मिल जाएगा। अब ये जो है इनका 13,000 जो है इस पे ये टिप कर रहा है। 13,000 जो आप ये जो है इसमें 13,000 का लेवल है। अब 13,000 का हमने बताया था कि भाई 3,000 तक तो क्रिटिकल था, 3 से 6 तक मतलब जो है एवरेज था, 6 से 9 गुड था, और 9 से 12 वेरी गुड था, और 12 से 15 एक्सीलेंट है। तो 12 से 15 की कैटेगरी में ही आ गए, यानी एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ चुके हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो इस तरीके से पता लग जाता है कि भाई किस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, इनसे कैसे पॉजिटिवली प्रभावित होता है। ओम शांति।